रिबॉर्न ऑफ माई रूथलेस विलन एपिसोड 23। अमीरा अपनी नजरें प्लेट पर गड़ाती हुई बाएं हाथ से फॉक पकड़ती हुई पास्ता को देखती हुई मुंह में डालती है। मिराज कंफ्यूज होते हुए अमीरा की लेफ्ट हैंड होने से हैरान था, पर आकर्ष की नजरें अमीरा की कलाई पर टिकी हुई थी। अमीरा आकर्ष की नजरें अपने कलाई पर नजरें महसूस करती हुई नीचे कर लेती है। आकर्ष अभी भी उसके हाथों को घूरे जा रहा था। मिराज उसे शांत देख अमीरा की तरफ देखता है, जो अनकंफर्टेबल फील करती हुई जबरदस्ती डिनर कर रही थी। अमीरा आकर्ष को तिरछी नजरों से देखती हुई चेयर पीछे करती हुई खड़ी होती है, लेकिन उससे पहले आकर्ष उसकी कलाई पकड़ लेता है। अमीरा घबराती हुए मिराज को देखती है, जो उसके साथ खड़ा हो गया था। आकर्ष मिराज को बिना देखे बोला, अंडरस्को आई नीड सम आंसर्स फ्रॉम दिस डॉट बॉय। आकर्ष वो एक वर्ड इतनी नफरत भरी लहजे में बोला कि अमीरा की गर्दन पर के रोए तक खड़े हो जाते हैं। अमीरा मिराज को नम आंखों से देखती है, अंडरस्को प्लीज डोंट गो प्लीज। पर मिराज सर हिलाते हुए अमीरा को एक नजर देख दूसरी तरफ मुड़ जाता है। आमिरा उसके जाते देख डर रही थी। आकर्ष की पकड़ उसके कलाई पर और कस गई थी, जिससे उसे दर्द महसूस हो रहा था। आकर्ष अमीरा को वैसे ही खींचते हुए स्टेयर्स से होते हुए अपने ऑफिस की तरफ ले जाता है। अमीरा मुंह बंद किए अपने दर्द को अंदर दबा रही थी। आकर्ष अपने ऑफिस में आते हुए अंदर से दरवाजा लॉक करते ही अमीरा को लाल से लगाते हुए उसके गर्दन पकड़ लेता है, अंडरस्को टेल मी गर्ल हु आर यू। अमीरा शौक और डर से आंखें बड़ी बड़ी किए आकर्ष को देखती है। उसकी धड़कनें आकर्ष की वार्मथ अपने शरीर पर महसूस कर बढ़ गई थी। आकर्ष अमीरा की आंखों में देखते हुए फिर से खतरनाक लहजे में बोला, अंडरस्को स्पीट इट आउट। उसकी पकड़ अमीरा की गर्दन पर किस जाती है, पर इतनी नहीं कि उसे दर्द हो। अमीरा आकर्ष के हाथ पकड़ती हुई हटाने की कोशिश करती है। आकर्ष उसे तड़पते देख अपनी हाथ पीछे कर लेता है। आमिरा खांसती हुई अपने गर्दन को सहलाती है। उसके आंखों से सांस ना लेने की वजह से पानी आ गए थे। अमीरा गर्दन घुमाए आकर्ष को देखती है, अंडरस्को वाई आई एम अनिक। आकर्ष गुस्से में दांत पीसते हुए अमीरा को ऊपर से नीचे तक देखता है, अंडरस्को बुलशिट। If you are right then I guess I can prove it by seeing what beneath your fucking dress। अमीरा घबराती हुई पीछे कदम लेती है। वो अभी भी वॉल से चिपकी हुई थी। आकर्ष की बातें उसे माफिया की डार्क चीजों के बारे में याद दिला रही थी। आकर्ष अमीरा की आंखों में डर और घबराहट देख बोला, अंडरस्को क्यों? सही कहा ना, तुम लड़का हो तो आई थिंक मुझे चेक करना पड़ेगा। अमीरा थूक घोटती हुई झट से गर्दन हिलाती है। उसके होंठ बोलने से भी कांप रहे थे और पैर तो जैसे उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। आकर्ष अमीरा की खामोशी देख उसकी तरफ बढ़ते हुए उसकी कलाई पकड़ लेता है। अमीरा पैनिक करती हुई पीछे हाथ किनी। उससे पहले आकर्ष उसकी स्लीव्स ऊपर करते हुए देखा, जहां उसके कलाई पर एंड्रेस की थी हुई ब्रांड मार्क थी और उसके बगल में इटालियन में कुछ लिखी हुई थी, जिसे आमिरा ने खरोंचा था। अमीरा आंखों में आंसू लिए दूसरी तरफ चेहरा फेर लेती है। उसके सामने एंड्रेस का चेहरा घूम गया। उसका दिया एक चीज जो उसे आज तक हॉन्ट करती थी। अगर जेफ नहीं होता तो शायद एंड्रेस सीरत की तरह उसका भी ऑक्शन करवाता। आकर्ष उस मार्क को एकटक देखते हुए धीमी आवाज में बोला, अंडरस्को अमीरा। कहते हुए आकर्ष अमीरा के चेहरे को देखता है। वो उस मार्क को देखकर ही समझ गया था, क्योंकि सीरत की कलाई पर भी वैसे ही मार्क बनी हुई थी। आकर्ष अमीरा को उससे नजरें ना मिलाते देख उसका चीन अपने उंगलियों के बीच करते हुए सामने करता है, अंडरस्को आमिरा, अधीर कपूर और सितारा की बेटी सीरत। सीरत की डॉट यू आर हियर डॉट इन दिस डॉट वाई। आकर्ष कंफ्यूज होते हुए अमीरा के चेहरे को देखता है, फिर उसके फोरहेड पर बिखरते हुए छोटे बालों को बार उसके शर्ट पैंट पहनने की तरीके को। आकर्ष अमीरा की ग्रे आइज को देखता है, जो उसे बिल्कुल अधीर की याद दिला रही थी। अचानक उसे वो रात याद आ जाती है जब रिधान ने उस पर गोली चलाई थी, और सीरत का चेहरा याद आते ही आकर्ष अपने हाथ नीचे कर लेता है। अमीरा अभी भी उससे नजरें नहीं मिला रही थी। वो चैन की सांस ले ही पाई थी कि आकर्ष गुस्से में गरजते हुए अमीरा के बगल में वॉल पर पंच मारता है, अंडरस्को आई आस्क्ड यू क्वेश्चन अमीरा। आमिरा कसकर आंखें भींचती हुई दोनों भूखड़ी कस लेती है। आकर्ष की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अमीरा उसके मुंह से अपना नाम सुन हिचकती हुई आकर्ष को डरती हुई नजरों से देख रही थी। डर इस बात का नहीं कि आकर्ष उसके साथ कुछ करेगा। डर इस बात का कि आकर्ष उसे रिधान बजाज के पास भेज देगा, या उससे भी ज्यादा बदतर वो उसे इवान की एनिमीज फैमिली के हवाले कर देगा। अमीरा आकर्ष की आंखों में देखती हुई डेयरिंग वे में बोली, अंडरस्को आई एम अमीरा सो। अमीरा बोल रही थी, पर आकर्ष उसकी आवाज में थोड़ा सा डर भी महसूस कर पा रहा था।
आकर्ष अमीरा की आंखों में देखते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। इवान के पास। नो नो नो, एट दिस टाइम यू शुड बी इन इंडिया। रिधान और सीरत के पास। एम आई राइट? आकर्ष की बातों में अमीरा को ऐसा लगा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा है। अमीरा आकर्ष को घूरती हुई बोली, अंडरस्को माई फैमिली वाज जेफ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं उसके कातिल के पास रहूंगी? आकर्ष बजाज। अमीरा आकर्ष पर चिल्ला रही थी जैसे उसे खुद पर ही कंट्रोल ना हो। आकर्ष कंफ्यूज होते हुए उसे एकटक देख रहा था। अमीरा आंखों में आंसू लिए गुस्से में आकर्ष के चेस्ट पर मुक्का मारती है, अंडरस्को व्हाट? नो आर्ग्यूमेंट। हाँ, डॉट यू आर अ क्रिमिनल, डॉट यू ऑल आर। आकर्ष अमीरा की मुके में भी उसका बचपना महसूस कर रहा था, पर अमीरा की आंखें उसे कुछ और बता रही थी। अमीरा फिर से उसके चेस्ट पर किसी बच्चे की तरह सिसकती हुई मारती है, अंडरस्को तुम लोगों की वजह से। आई लॉस्ट जेफ, माई वन फकिंग फैमिली। रिधान बजाज की वजह से। आकर्ष अमीरा को अभी भी भौहें चढ़ाते हुए देख रहा था। अमीरा उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी, वो खुद में ही उसे और रिधान को ब्लेम कर रही थी। आकर्ष अमीरा के इस बार हाथ उठाने पर उसकी कलाई पकड़ लेता है, अंडरस्को स्टॉप इट अमीरा। आकर्ष के मुंह से अपना नाम सुन अमीरा झट से नजरें उस पर गड़ा लेती है। उसके आंखों से आंसू बह रही थी लेकिन एक सिसकी तक वो नहीं निकल रही थी। आकर्ष अमीरा की कलाई पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, अंडरस्को यू हैड अ मिस्टेक जेफ ही। अमीरा आकर्ष को उम्मीद की नजरों से देखती है, फिर आकर्ष फिर से चुप हो गया था। रिधान के साथ बिताए हर पल उसे याद आता है, फिर सीरत से आखिरी मुलाकात याद कर उसकी पकड़ आमिरा की कलाई से छूट जाती है। दोनों कुछ पल खामोश एक दूसरे को देखते रहे। अमीरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे आकर्ष उसे कुछ बताने वाला था जो जेफ से रिलेटेड था, पर वो समझ नहीं पाए। आकर्ष कुछ पल खामोश रहने के साथ गहरी सांस लिए बोला, अंडरस्को दैट्स इट। मैं यहाँ 19 साल की लड़की की आंसू देखने लगे नहीं हूँ। आई एम कॉलिंग हिम। कहते हुए आकर्ष डेस्क की तरफ बढ़ता है। अमीरा आकर्ष को कुछ पल देखती हुई बोली, अंडरस्को कौन? रिधान। आकर्ष बिना कुछ जवाब दिए फोन निकालते हुए कुछ करता उससे पहले आमिरा आती हुई उसकी फोन अपना हाथ रख लेती है। आकर्ष अमीरा को डेयरिंग वे में देखा जैसे उसे उसकी बात मानने से इनकार करे। अमीरा सुबकते हुए उसके फोन पर अपनी पकड़ कस देती है, अंडरस्को मैं रिधान के पास नहीं जाऊंगी। तुम चाहो तो मैं यहां से चली। वो इतना कह ही पाए थी कि आकर्ष उसे गुस्से में वैसे ही किए गेस्ट है लगा देता है। अमीरा शौक होती हुई आकर्ष को देखती है जो पहले अगर गुस्से में था तो कब किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। आकर्ष अमीरा के बाजू कसकर पकड़ते हुए चिल्लाता है, अंडरस्को व्हाट डॉट यू आर गोइंग? और तुम एक सच में ये लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा यहां से, ये जानते हुए भी रूम कौन हो? यू आर सीरत एस फैमिली। अमीरा, मैं ये उसके लिए कर रहा हूं। डिड यू अंडरस्टैंड? अमीरा आकर्ष की चिल्लाहट सुन गेस्ट दोनों हाथ से पकड़ लेती है। आकर्ष की नाखून तक उसके सॉफ्ट स्किन में गड़ रहे थे। अमीरा आकर्ष की आंखों में देखती हुई हिम्मत किए बोली, अंडरस्को तुम मुझे यहां। तभी आकर्ष बीच में ही दोनों हाथ डेस्क पर मारते हुए आमिरा पर चिल्लाया, अंडरस्को वाई? ताकि तुम्हारी हालत भी बाकी की तरह हो, सीरत की तरह हो। डिड यू फॉरगॉट समवन केप्ट अ प्राइस ऑन यू? बाउंटी, उसका रिजल्ट तुम्हें पता है या नहीं? एवरीवन विल ईट योर लाइफ, ब्रांड यू फकिंग स्किन एंड सेल यू टू सम मॉन्स्टर। आकर्ष अमीरा के चेहरे पर इतनी जोर से गुस्से यू गरजा कि उसके शरीर के साथ उसके होंठ तक कांप रहे थे। आकर्ष उसके दोनों साइड डेस्क पर हाथ रखे उसके चेहरे पर झुका हुआ था जिससे उसकी गर्म सांसें अमीरा महसूस कर तेज तेज सांस लेती है। आकर्ष भी भेज तेज सांस लेते हुए आमिरा के चेहरे को एकटक देखता है जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। अमीरा आकर्ष की आंखों में देखती हुई बोली, अंडरस्को सेम डॉट यू आर मॉन्स्टर, एवरीवन इज। अमीरा कितना भी हिम्मत कर बोल रही थी उसकी आवाज लगा जैसे वो धीमी आवाज में खुद से ही बोल रही हो। आकर्ष को गुस्सा इस बात पर आया कि अमीरा कॉन्सिक्वेंसेस ना समझ उसे ब्लेम करने पर लगी है, फिर भी वो किसे जुटलाता। अमीरा को मन कर रहा था आकर्ष के चेहरे पर एक जोरदार पंच लगाए और अभी उसे मेंशन से बाहर निकले, पर उसे भी पता था बाहर आकर्ष के एक इशारे पर सारे गार्ड्स उसके टूट पड़ेंगे। चूंकि आकर्ष की एक एक बात उसे डरा रही थी, पर वो 19 साल तक माफिया वर्ल्ड में थी। आकर्ष अमीरा पर देखता है, फिर उसके चेहरे पर टेढ़ी स्माइल तैर जाती है। अमीरी कंफ्यूज होते हुए कुछ बोलती उससे पहले आकर्ष उसकी आंखों में डेडली डेंजरस नजरों से देखता है, अंडरस्को आई अग्री हनी, वी आर मॉन्स्टर, I am. But you. What will you do when I will tear you so broken? हाँ। आकर्ष की बातें आमिरा को गूसबम्स फील कराती है।
उसके गर्दन पर की रोए तक खड़े हो गए जैसे वो असलियत में किसी मॉन्स्टर के मुट्ठी में आ चुकी है। आकर्ष अमीरा की खामोशी देख सीधा खड़ा होता है। अंडरस्को वेरी वेल अमीरा कपूर, इफ यू इंसिस्ट, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बट आई हैव अ कंडीशन। आमिरा आकर्ष को देखती है, फिर ऑफिस में चारों तरफ नजरें दौड़ाती हुई अपने होंठों पर जीभ फेरती है। आकर्ष उसकी हर एक मूवमेंट नोटिस कर रहा था। फिर आकर्ष पर नजरें गड़ाए बोली, अंडरस्कोर डील, बट मुझे भी डील करनी है। आकर्ष भौहें सिकुड़ते हुए आमिरा को देखता है, फिर अपने चेहरे पर वर्ल्ड की बूस्ट स्माइल लिए बोला, अंडरस्कोर रियली, आई न्यू यू वर फाइस्टी डॉट, बट फर्स्ट मेरी डील तो सुन लेनी, सिट। कहते हुए आकर्ष काउच की तरफ इशारा करता है। अमीरा आकर्ष की ऑर्डर देने पर गुस्से में दांत पीसते हुए वहीं बगल में चेयर पर बैठ जाती है। आकर्ष की जो भी डील थी वो उसे अंदर से जितना अफेक्ट कर रही थी, उतना ही बाहर से वो ब्लैंक फेस बनाए उसे देखती है। आकर्ष अमीरा को एकटक देखता है। आमिरा उसकी नजरें खुद पर महसूस कर चेयर पर अच्छे तरह से लड़के की तरह बैठती है। उसकी हरकतें देख आकर्ष के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आकर्ष वही काउच पर आमिरा के सामने बैठे बोला, अंडरस्को मुझे तुम्हारी लॉयल्टी चाहिए, कंप्लीट डॉट यू विल इन माई कंट्रोल। अमीरा आकर्ष को एकटक देखती है, फिर अचानक चेयर से खड़ी होती हुई गुस्से से बोली, अंडरस्को द हेल आई एम। सीरियसली सीरत कैसे रहती है तुम्हारी जैसी ओवर प्रोटेक्टिव ऑब्सेस्ड फिस्कोटिक क्रिमिनल फैमिली में? और लॉयल्टी, तुमने मेरे सामने कुछ प्रूव नहीं किया जो मैं तुम्हें अपनी लॉयल्टी दूं। यू आर माई एनिमी। अमीरा ऊंची आवाज में बोलती हुई खामोश हो जाती है। आकर्ष दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे अमीरा को एकटक देखता है। उसके शांत चेहरे और गुस्से से भरी आंखों में अमीरा अपनी छवि देख पा रही थी। आकर्ष अमीरा की आंखों में आंखें डाले बोला, अंडरस्को सिट डाउन, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। इतना बच्चों की तरह हरकतें करना है, देन आई गेस रिधान विल कम टू यू। गेस, मुझे ही ये आफत मिली थी। लास्ट लाइन आकर्ष खुद में ही बोली, पर अमीरा फिर भी सुन ली थी। अमीरा मुट्ठी कसती हुई तेज तेज सांस लेती हुई आकर्ष को घूरती है। आकर्ष सीधा बैठते हुए गहरी सांस लिए बोला, अंडरस्को तुम मेरे माफिया वर्ल्ड में हो। यहां रहना है तो मेरी बात माननी होगी। सो द डील इज नो पॉइंट 01 गिव योर लॉयल्टी टू मी, और किसी को नहीं, सिर्फ मुझे। 9.02 इस स्टेट से बाहर जाओ तो मुझे या मिराज से परमिशन लेकर। अगर मुझे लगेगा तुम्हारी जान खतरे में है, देन बिलीव मी अमीर, और आई विल चेन यू टू मी। मर्जी हो या नहीं, कॉज दिस इज माई वर्ल्ड। 9.04 अंडरस्कोर डोंट लाई, मुझसे कुछ भी सीक्रेट हाइड नहीं। 9.04 तुम मेरी बिजनेस में अपना छोटा सा दिमाग मत घुसाने की कोशिश करना। नो क्वेश्चंस डॉट, एंड इफ यू विल इंटरफियर देन आई विल ड्रैग यू टू माई ओन हेल। कहते हुए आकर्ष अमीरा को इंटिमिडेटिंग नजरों से देखता है। उसकी नजरें अमीरा की अंदर ही अंदर डर महसूस करवा रही थी। उसे उसकी हर एक बात जैसे मानने पर मजबूर कर रही थी, जो उसे पसंद नहीं आ रहा था। अमीरा आकर्ष की बातें सुन गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को व्हाट एम आई, ए डॉग और अ फकिंग मंकी, जो तुम्हारे इशारों पर डांस करे। आकर्ष अमीरा की बात सर पीछे करते हुए हंसने लगता है। उसकी डार्क वेलवेटी वॉइस अमीरा को गूस बम्स फील क्या रही थी। आकर्ष की बातें उसे उसके बैड साइड जाने से भी डरा रही थी। आकर्ष हंसते हुए सर हिलाता, अंडरस्को तुम्हें जो मानना है वो मानो, कॉज ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। इफ आई से नो टू एनीथिंग इट मीन्स नो, इफ यस इट्स यस। डॉट, डिड यू अंडरस्टैंड अमीरा? अमीरा मुट्ठी खोलती हुई फिर बंद करती है, फिर दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को यस, यू कंट्रोलिंग फकर। लास्ट की 3 लाइन वो इतना धीरे बोली कि आकर्ष को समझ ही नहीं आया वो रिएक्ट कैसे करे। अमीरा सुकून की सांस ले रही थी कि उसका गाली अगर उसने सुन लिया होता तो अब तक वो जेट में इंडिया ट्रिप के लिए बैठ चुकी होती। आकर्ष गर्दन हिलाते हुए बोला, अंडरस्को गुड, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम होगी, कम टू ओनली मी, डॉट यू डील। कहते हुए आकर्ष अमीरा को भौहें चढ़ाते हुए देखता है। अमीरा नर्वस होती हुई चारों तरफ नजरें दौड़ाती है, फिर अपनी लोअर लिप पर जीभ फेरती हुई बोली, अंडरस्को तुम किसी के सामने मेरी रियल आइडेंटिटी सामने नहीं लाओगे, एंड आई नो मेरे रूम में कैमरा है। इफ यू थिंक आई एम स्टूपिड ब्रैट, देन यू आर रॉन्ग। मुझे मेरी अपनी प्रिवेसी चाहिए, एट लीस्ट स्टेट के अंदर। आकर्ष कुछ पल खामोश रहती है, फिर काउच से खड़ा होते हुए आमिरा को गर्दन हिलाते हुए बोला, अंडरस्को डील, बट मुझे अगर लगा तुम सेफ नहीं हो, फिर मुझे वो भी छीननी पड़ेगी। कहते हुए आकर्ष के चेहरे पर सीरियसनेस आ जाती है। आमिरा को अभी भी लग रहा था जैसे वो गलती कर रही है, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं थी। उसे लग रहा था जैसे वो सामने आकर्ष से नहीं किसी शैतान से डील साइन कर रही है। आमिरा गहरी सांस लिए दरवाजे की तरफ मुड़ जाती है।
वो बाहर जाने के लिए दरवाजा ओपन कर पाई थी कि आकर्ष की कोल्ड आवाज सुन रुक जाती है। नो रनिंग अमेरा, और कल से तुम्हारी ट्रेनिंग है, और मिराज के साथ जो शॉपिंग करनी होगी कर लेना। ईट मो, यू लुक वीक, कहते हुए आकर्ष आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में लिए कार्ड आमिरा की हाथों में देता है। आमिरा उस कार्ड को घूरती हुई वहीं खड़ी रही, उसे समझ नहीं आ रहा था वो रिएक्ट कैसे करे। आकर्ष की खामोशी महसूस कर वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। आकर्ष दरवाजे की तरफ कुछ पल देखता है, फिर गहरी सांस लिए अपना फोन लिए किसी को कॉल करता है। अंडरस्को इट्स मी, सब प्लान की अकॉर्डिंग है, अमीरा मेरे पास है, नो आई विल कीप हर सेफ। कहते हुए आकर्ष फोन कॉल कट कर देता है। उसकी नजरें लैपटॉप पर चली जाती है जिसमें आमिरा अपने रूम में खड़ी चारों तरफ नर्वस होती हुई नजरें दौड़ा रही थी। आकर्ष दोनों हाथ डेस्क पर रखते हुए उसके चेहरे को गौर से देखता है। आमिरा उसकी आंखों में कैमरे से देख रही थी। अमीरा गुस्से में उस मिनी सीसीटीवी को लिए विंडो से बाहर फेंक देती है। आकर्ष के लैपटॉप पर अब सब ब्लैंक दिख रहा था। आकर्ष स्माइल करते हुए खुद से बोला, अंडरस्को इटालियन रशियन एटीट्यूड, क्या करूं तुम्हारा। इंडिया। एक बड़े से केबिन में किसी की कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरा केबिन अंधेरा था, पर उससे भी ज्यादा उस केबिन में रस्टी ब्लड, स्वेट की स्मेल आ रही जहां कोई नॉर्मल शख्स नहीं जा सकता। वही सीलिंग से चेन लटक रही थी और दीवार पर एक साइड बड़ी सी स्प्रेड बार और आयरन चेन्स लगी हुई थी। तभी उस केबिन का दरवाजा खुलता है। लाइट ऑन होते ही वही पड़ा हो शख्स अपनी आंख भींच लेता है, फिर कुछ सेकंड बाद अपने एक आंख धीरे से खोलते हुए सामने लाइट में खड़े रिधान बजाज को देखता है। रिधान के चेहरे पर उस वक्त फस्कोटिक स्माइल थी जो उसे कुछ ज्यादा ही डरावनी बना रही थी। रिधान नाक सिकुड़ते हुए चारों तरफ देखता है, फिर उस जमीन पर पड़े हुए आदमी की तरफ देख बोला, अंडरस्को एंड्रेस, गुड डॉट नाउ बैक टू आवर बिजनेस। कहते हुए रिधान दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। पूरे केबिन में अचानक ठंड जैसा माहौल हो गया था। सामने वही जमीन पर पड़ा हुआ था एंड्रेस, जगह जगह बैंडेज लगी हुई, चेहरे पर सिर्फ एक आंख ही बची हुई थी, कुछ उंगलियां गायब थी और उससे भी ज्यादा वो तेज तेज सांसें लिए रिधान को खौफ की नजरों से देख रहा था। रिधान ने उसे 4 सालों में कभी भी मरने नहीं दिया था, फिर भी वो उसे जीते दी मारता था। रिधान उसकी तरफ पीठ किए टेबल पर रखी हुई अलग अलग ब्लेड नाइफ डॉट गन रॉड को ऐसे टच कर रहा था जैसे वो उसकी जरूरत है। रिधान चारों तरफ सडिस्टिक नजरें दौड़ाते हुए सामने रखी हुई दहकती हुई लोहे की रॉड उठा लेता है। अंडरस्को आई मिस्ड बर्निंग यू, कहते हुए रिधान एंड्रेस को अपनी आंखों में नफरत और उसे दर्द में देखने की एक्साइटमेंट से देखता है। लियाम वेयरहाउस में खड़ा सामने खड़े शख्स को देख नहीं उसे खूनी नजरों से घूर ज्यादा रहा था। सामने वही चेयर पर बैठा जान अपने हाथ में नाइफ लिए जमीन पर पड़े हुए आदमी को देख रहा था। उसके चेहरे पर की टेढ़ी स्माइल देख वो आदमी दर्द से कराहते हुए अपने हाथ पकड़ लेता है। जान हल्का सा हंसते हुए बोला, अंडरस्को अभी तो थोड़ी सी कट दी है मैंने, और तुम, टेल मी वेयर इज ही हाइडिंग। वो आदमी कराहते हुए पीछे हटने की कोशिश करता, लेकिन जान अगले ही पल खून से सनी चाकू उसकी शोल्डर में धंसा देता है। वो शख्स दर्द से चीखते हुए अपने हाथ पकड़ता, लेकिन फिर जान उसकी कलाई पकड़ चटाक से तोड़ देता है। पूरे वेयरहाउस में हड्डी टूटने की आवाज और उस शख्स की और दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। जान उस शख्स का हाथ छोड़ते हुए उसका जबड़ा पकड़ लेता। अंडरस्को कहाँ है वो, तुम्हें भी पता है, नो वन रन फ्रॉम माई माफिया। वो शख्स कराहते हुए गर्दन हिलाता है। अंडरस्को नो, मैं तुम्हें अभी उसके बारे में नहीं बताऊंगा। लेट मी टेल यू ही विल कम फॉर ऑल द किंग्स। वो शख्स इतना ही कह पाया था कि जान फिर से चाकू उसके शोल्डर से निकालते हुए उसकी बाजू पर धंसा देता है। वो शख्स तड़पते हुए खुद को होश में रखने की कोशिश करता है। जान उसका सर अपने ओर करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अंडरस्को यू नो आई हैव मेनी वेज टू किल यू, जस्ट विद दिस। जान गुस्से में उस शख्स की बाजू में चाकू से और कुरेद रहा था। उसका पूरा साथ खून से रंगी हुई थी। लियाम जान को बिना देखे बोला, अंडरस्को ही इज योर्स। कहते हुए लियाम वेयरहाउस से बाहर जाने लगता है। उसके जाते ही पूरी वेयरहाउस में उस शख्स की चीखें गूंजने लगती है। लियाम वहीं दूसरी तरफ जिम एरिया की तरफ जाता है। वही विक्टर रिंग में खड़ा लगातार पंचिंग बैग को पंच कर रहा था। उसके नकल ब्रूज्ड हो चुकी थी, पर वो अभी भी जैसे किसी और ही जगह था, या वो किसी और का गुस्सा खुद पर निकाल रहा था। विक्टर लियाम को देखते हुए रफली बोला, अंडरस्को डिड ही स्पीक। लियाम अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोला, अंडरस्को नो, जान उसे संभाल रहा है, गेट आउट ऑफ द रिंग विक्टर ब्लैक। लियाम की बातों में ही विक्टर को खुद के लिए वार्निंग महसूस हो रही थी।
विक्टर गुस्से एक और पंच लगाए हुए गुर्राते हुए बोला अंडरस्को लियाम, मुझे मत सिखाओ क्या करना है। लियाम भौहें सिकुड़ते हुए विक्टर को घूरता है। उसका गुस्सा तो थोड़ी देर पहले अंदर था, वो अब उसकी आंखों में नजर आ रहा था। लियाम गुस्से से दांत पीसते हुए बोला अंडरस्को गेट आउट। विक्टर, तुम भूल रहे हो तुम किसके सामने हो। लियाम की एक एक शब्द में गुस्सा और डोमिनेंस झलक रहा था। विक्टर गहरी सांस लिए पीछे हट जाता है। वो जानता था वेयरहाउस में होते हुए लियाम अपने आदमी के सामने देख किसी को भी अपनी इंसल्ट करने नहीं देगा। विक्टर बाहर निकलते हुए वहीं चेयर पर बैठ जाता है। लियाम उसे कभी भी घूरते हुए बोला अंडरस्को हम इंडिया जा रहे हैं। एंड आई मीन इट, ऑल ऑफ अस। जो भी गुस्सा है वो निकालो फिर हम बात करेंगे। अमीरा की बाउंटी हट गई बट अभी हमें बहुत कुछ करना है। विक्टर दांत पीसते हुए दूसरी तरफ नजरें गड़ाए हुए था। उस ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी पर वो फिर भी जाना नहीं चाहता था, खासकर उसे सीरत के साथ जाने में और गिल्टी फील हो रहा था। लियाम उसे अभी भी जवाब ना देते देख गहरी सांस लेते हुए बोला अंडरस्को जेफ के लिए। विक्टर, रिधान ने हमें वहां बिजनेस के लिए बुलाया है, दैट्स इट। विक्टर लियाम की तरफ नजरें दौड़ाता है फिर गर्दन हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। विक्टर चेयर से खड़ा होते हुए वहीं पड़ी नाइफ अपने उंगलियों में घुमाते हुए बोला अंडरस्को हमारे पास टाइम कम है, आई एम गोइंग टू हिम। कहते हुए विक्टर वेयरहाउस से बाहर निकल जाता है। तारानकन तारानकन तारानकन। अमीरा बेड पर लेटी हुई पीलो अपने सीने से लगाए आंखें बंद की थी। रूम अंधेरा होने की वजह से उसे बाहर लाइट में और जाने के मन नहीं कर रहा था। आकर्ष के साथ की हुई डील उसे रात भर सोने नहीं दी थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है। अमीरा सर उठाए सामने देखी जहां आकर्ष खड़ा उसे ही देख रहा था। अमीरा बैठती हुई ब्लैंकेट अपने चारों तरफ लपेटती हुई बोली अंडरस्को आई टोल्ड यू, इडियट, प्रिवेसी। आकर्ष अपने दोनों हाथ पीछे करते हुए चारों तरफ नजरें दौड़ाता है। फिर आगे बढ़ते हुए विंडो के पास जाते हुए कर्टेन स्लाइड करता है। अमीरा रोशनी महसूस कर अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है। बाहर अभी उतनी ही सुबह नहीं हुई थी पर अमीरा फिर भी रोशनी में जाना नहीं चाहती थी। आकर्ष उसे आंखें भींचते देख बोला अंडरस्को गेट रेडी, हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। अमीरा हैरान होते हुए आकर्ष को देखती है और अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ झलकने लगी। अमीरा पिलो कसकर पकड़ी हुई बोली अंडरस्को नो, इतनी सुबह कौन जाता है, यूफस को। आकर्ष अमीरा को एकटक देखता है, फिर उसके चेहरे से नजरें हटाते हुए उसकी होठों को देखता है, फिर उसकी ब्लैक शर्ट को जो वो अभी भी पहनी हुई थी पर उसकी फिगर अभी विजिबल थी। आकर्ष अमीरा की आंखों में देखते हुए बोला अंडरस्को 5 मिनट्स, नहीं तो मुझे खुद तुम्हें इसी हालत में बाहर ले जाना पड़ेगा। एंड बिलीव मी यू विल हेट इट। आकर्ष कहते हुए अमीरा की रूम से बाहर निकल जाता है। अमीरा मुंह खोले दरवाजे की तरफ देख रही थी। इवान और जेब उसे कभी उतना ऑर्डर नहीं देते थे और आकर्ष को ऐसे करते देख उसे गुस्सा जितना आ रहा था उतना ही अपने मजबूरी पर। अमीरा वेयर हाउस में खड़ी सामने बनी बड़ी सी रिंग को देख रही थी। तभी वहां मिराज आते हुए अमीरा को देखता है अंडरस्को हे निक। अमीरा रिंग से नजरें हटाती हुई मिराज को इरिटेट होती हुई देखती है। उसकी आंखों में अभी भी नींद पूरी नहीं हुई थी। आमिरा जम्हाई लेती हुई बोली अंडरस्को सुबह के 4 बजे रहे हैं, इज ही मैड। मिराज अमीरा की बातों पर हंसते हुए बोला अंडरस्को ये एक्चुअली ही हैड अ पास्ट लाइक दैट। अमीरा मिराज की बात सुन कंफ्यूज होती हुई बोली अंडरस्को मतलब वो माफिया में पहले नहीं था, डोंट टेल मी ही वाज सम फाइटर असैसिन। मिराज अमीरा को कुछ पल देखता है फिर हल्का मुस्कुराते हुए बोला अंडरस्को नो, उससे पहले वो UHMM ही फॉरगॉट इट, वो बॉस की स्टोरी है मेरी नहीं। कल बॉस ने कुछ कहा तो नहीं। अमीरा अपनी लोक सलवीज टी शर्ट कलाई पर धकती हुई गर्दन हिलाती है अंडरस्को नो, ही नोज आई एम अ गर्ल कहते हुए आमिरा अपने बालों को लड़के की तरह सेट करती है। मिराज गर्दन हिलाते हुए अपनी वॉच में टाइम देखता है। अमीरा मिराज की कई बातों से संवाद करना चाहती थी पर उसके मुंह खुल नहीं रहे थे। आकर्ष की डील याद कर वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। आमिरा चारों तरफ नजरें फेरती हुई धीमी आवाज में बोली अंडरस्को रिधान अगर इंडिया में है तो ये यहाँ क्यों है, इज समथिंग रॉन्ग। मिराज भौहें सिकुड़ते हुए आमिरा को घूरता है। अमीरा उसकी खामोशी महसूस कर पीछे हट जाती है। मिराज अमीरा को घूरते हुए बोला अंडरस्को रिधान बजाज। आमिरा मिराज की बातें सुन हैरान हो जाती है, फिर खुद को ही मन में कोसती हुई समाइल करने की कोशिश करती है अंडरस्को ये नाम जानती हूं बस आकर्ष ने नहीं बताया। अमीरा को एहसास हुआ आकर्ष ने उसके और बजाज फैमिली की कनेक्शन के बारे में शायद ना बताया है, इसलिए खामोश रही।
मिराज शौक होते हुए अमीरा को देखता है। आकाश का नाम उसने आज तक किसी और के मुंह से नहीं सुना था और अमीरा उसके सामने बोल रही थी। मिराज गहरी सांस लेते हुए अपने गर्दन रब करता है। _नो रिधान बजाज और बॉस अलग है। बॉस के सामने उसका नाम भी मत लेना। दे आ एनिमीज और तुम अभी बच्ची है। इन सब में अपना दिमाग मत चलाओ। बॉस को पसंद नहीं कोई उनकी पर्सनल लाइफ या बिजनेस लाइफ में दखल दे। नाउ कम कहते हुए मिराज दूसरी तरफ चला जाता है। आमिरा मिराज की आवाज में ही घबराहट महसूस कर पा रही थी। आमिरा अपने बालों को फोरहेड से हटाती हुई खुद में बोली एनिमीज बट क्यों? और आकर्ष इवान की एनिमीज के साथ काम वाई? कल क्यों वो मुझे रिधान के नाम से डरा रहा था? वॉज ही लाइंग? ही लाइड टू मी? ये सारे सवाल आमिरा के दिमाग में घूमने लगे। अमीरा तेज तेज सांस लेती हुई चारों तरफ देखती है। फिर मिराज को अमीरा अपना सर झटकती हुई आंखें भींच लेती है। फिर गहरी सांस लेती हुई अपने चेहरे पर रफली हाथ फेरती है। अमीरा मिराज को देखती है फिर दरवाजे की तरफ देखती हुई खुद से बोली डील। हाँ, आई डोंट केयर। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए चाहे मुझे ये डील ही क्यों ना तोड़ना पड़े। जस्ट वेट कहते हुए अमीरा की आंखें भींचती हुई मुट्ठी कस लेती है। इंडिया सीरत कैफे में काउंटर पर बैठी हुई केक पर फ्रॉस्टिंग कर रही थी। फैजल उसके बगल में अपनी ब्राउनी बनाने पर ध्यान दे रहा था। सीरत केक डेकोरेट करती हुई स्माइल करती है। आई होप रिधान को ये पसंद आया। फैजल सर उठाए सीरत को देखता है। डोंट वरी दी, आपकी बनी केक, वो भी रिधान की बर्थडे पर। नॉट अ चांस। अगर आपको डाउट है तो लाओ मैं टू सेट करता हूं। कहते हुए फैजल केक की तरह हाथ पड़ता उससे पहले सीरत उसके हाथ पर मारती है। फैजल हंसते हुए ओवन की तरफ देखता है। कैफे पहले से भी पड़ा था पर सीरत वहां कभी कभी ही जा पाती थी जब तक रिधान या उसके बॉडीगार्ड उसके साथ ना हो। वो कितना भी मना करती रिधान पहले से भी ज्यादा उसे लेकर पॉजेसिव हो चुका था। कैफे में डोरबेल बजते ही सीरत सर उठाए सामने देखती है जहां दरवाजे के पास खड़ी शख्स चारों तरफ देख रहा था। सीरत उस शख्स को सिंपल शर्ट पैंट में देख काउंटर से जल्दी में नीचे उतरती है। फैजल तभी उसका हित पकड़ते हुए बोला दी, आप भूल रहे हो, आपके साथ बेबी भी है। सीरत स्माइल करती हुई ऊंची आवाज में बोली जान। सामने खड़ा जान सीरत को जैसे ही देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है। सीरत टावल में अपना हाथ साफ करती हुई जान की तरफ बढ़ी हुई उसके गले लग जाती है। जान हंसते हुए सीरत को अपनी बाहों में भरते हुए बोला हाई सनशाइन। सीरत जान को कसकर पकड़ी हुई बोली आई मिस्ड यू ऑल, लियाम और विक्टर। कहते हुए सीरत जान को नम आंखों से देखती है। जान हल्का सा हंसते हुए सीरत को ऊपर से नीचे तक देखता है। इज इट बेबी? सीरत अपनी बेली पर हाथ रखती हुई गर्दन हिलाती हुई बच्चों की तरह स्माइल करती है। जान उसकी बेली को एकटक देखता है। उसे अचानक सितारा के साथ उस पार्टी की रात याद आ जाती है। जान सीरत को फिर से देखता है। झनक के समय उसने सीरत को इस तरह नहीं देखा था, ना ही उतना वो ध्यान दे पाया था। जान स्माइल करते हुए सीरत की बेली पर नजरें गड़ाए बोला कैन आई लिसन हिज हार्ट बीट? सीरत जान को मुंह बनाते देखती है। हमें नहीं पता मैं बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। जान हंसते हुए झुकता है फिर सीरत के बेली पर अपने कान रखता है। फैजल आंखें बड़ी बड़ी किए बाकी सारे एम्प्लॉय के साथ सीरत और जान को देख रहा था। वही कैफे से बाहर चारों तरफ रिधान के बॉडीगार्ड खड़े थे। सीरत हंसती हुई जान को देखती है जो अपने कन लगाए बेबी की हार्टबीट सुनने की कोशिश कर रहा था पर सुन नहीं पाया। जान सीधा खड़ा होते हुए सीरत को देख अपने बाल ठीक करता है। सनशाइन, आई बेट ये लड़का ही है। सीरत मुंह बनाते हुए दरवाजे की तरफ देखती है जहां लियाम टिका हुआ उसे एकटक देख मुस्कुरा रहा था। वही उसके बगल में अरमानी, फैब और जियो के साथ बाहर चेयर पर बैठा मेन्यू चेक कर रहे थे। लियाम हंसते हुए दोनों हाथ फैलाए बोला कम हर सनशाइन। सीरत स्माइल करती हुई लियाम के शोल्डर पर अपनी बाहें रखते हुए साइड हग देती है। लियाम सीरत की बालों को रफल करते हुए बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस सीरत। सीरत मुस्कुराती हुई लियाम के देखती है फिर बाहर बैठे फैब, जियो को जो एक मेन्यू लिए वही खड़े एम्प्लॉय को लगातार ऑर्डर दे रहे थे। वो एम्प्लॉय उन दोनों को खा जाने की नजरों से देख रहा था और दूसरे हाथ से नोटपैड पर लगातार उनके डिशेस नोट किए जा रहा था। लियाम भी उन दोनों को देखते हुए बोला कभी कभी लगता है ये दोनों माफिया नहीं हाई स्कूल के टीनेजर है। सी आते ही ऑर्डर देने लगे। सीरत और जान उन दोनों को देख हंस पड़े। अरमानी नहीं टेबल पर सामने बैठा उन दोनों को किसी गुस्सैल पेरेंट्स की तरह घूर रहा था।
दूसरी तरफ मेक्सिको, अमीरा डाइनिंग टेबल पर बैठी नींद की झपकी लेती हुई सैंडविच मुंह में डाले हुए बच्चे की तरह चबा रही थी। वहीं सामने हेड चेयर पर बैठा आकर्ष उस पर एक टक नजरें गड़ाए हुए था। उसका मन कर रहा था वो अभी अमीरा को अपनी नजरों से हटा दे या तो उसे भी रिधान के पास ट्रांसपोर्ट कर दे। ये दोनों ही ना करने पर वो मजबूर था। मिराज वही डाइनिंग टेबल पर आकर्ष का गुस्सा महसूस कर आमिरा के हाथ पर धीरे से मारता है। अमीरा झट से आंखें खोलती हुई लड़के की तरह बैठती हुई गला ठीक करती है। फिर सामने आकर्ष की खूनी नजरों को भांपते हुए आमिरा सैंडविच चबाती हुई रफली टेबल पर रखी जूस का ग्लास उठा लेती है। सैंडविच उसे खाने का मन नहीं कर रहा था पर सुबह की ब्रेकफास्ट आकर्ष की मन से थी। आकर्ष अमीरा से नजरें हटाते हुए अपनी ब्लैक कॉफी पीता है, फिर मिराज को देखते हुए बोला, अंडरस्को हाफ एन आवर निक को शॉपिंग कर देना, ही लुक्स लाइक अ बेगर। कहते हुए आकर्ष अमीरा को ऊपर से नीचे तक सार्कास्टिक वे में देखता है। अमीरा मुंह बनाते गुस्से से अपने ब्लैक जैकेट को ठीक करती है। वो अभी भी चेस्ट को बाइंडिंग किए ड्रेस पहनी थी जिसमें उसे अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, पर वो बताती भी किसको। उसके चेहरे पर उसकी छोटे छोटे बाल वैसे ही आ रहे थे। मिराज अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हुए गर्दन हिलाता है। उसके वहां से जाते ही अमीरा चेयर से उठते ही आकर्ष के बगल वाले चेयर पर बैठ जाती है। फिर चारों तरफ देखती हुई धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को मिराज को पता है मैं तुम्हारी सो कॉल्ड भाई की फैमिली रिलेटेड हूं। आकर्ष अमीरा को तिरछी नजरों से देखता है, फिर गर्दन हिलाते हुए बोला, अंडरस्को नो, और यहां मेरे अलावा किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए तुम कौन हो। बी ए गुड बॉय निक एंड गो टू शॉपिंग। कहते हुए आकर्ष के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट तैर जाती है। अमीरा गुस्से से लाल होती हुई दांत पीसते हुए आकर्ष को घूरती है। वो आकर्ष की कॉफी देख बड़बड़ाती हुई बोली, अंडरस्को गुड बॉय हा डॉट हु आर यू टू ऑर्डर मी, व्हाट द हेल डिड यू से। आकर्ष चिल्लाते हुए टेबल पर दोनों हाथ पटकते हुए खड़ा होता है। अमीरा घबराती हुई चेयर से चिपकी हुई आकर्ष को देखती हुई गर्दन हिलाती है। आकर्ष गुस्से में अमीरा की बाजू पकड़ते हुए खड़ा करता है, अंडरस्को डोंट फॉरगेट हु इज इन कंट्रोल, अमीरा, डिड यू अंडरस्टैंड। अमीरा दर्द से अपने बाजू को देखती है जहां आकर्ष ने उसे पेनफुल ग्रिप बनाया हुआ था। अमीरा नम आंखों से आकर्ष की आंखों में देखती हुई बोली, अंडरस्को आई सेड फक यू आकर्ष बजाज। अमीरा आकर्ष के चेस्ट पर हाथ रखते हुए जोर से धक्का देती है, फिर खुद पीछे हटती हुई तेज तेज सांस लिए अपने बाजू को सहलाती है। आकर्ष मुट्ठी कसते हुए अमीरा को घूरते हुए गुर्राते हुए कुछ कहता उससे पहले आमिरा मुड़ती हुई स्टेयर्स की तरफ भागती है। आकर्ष उसे बीच में ही छोड़ भागते देख और गुस्से से तिलमिला रहा था। अमीरा रूम में आती हुई दरवाजा अंदर से बंद करती हुई वहीं फ्लो पर बैठ जाती है। आकर्ष का गुस्सा बार बार उसे अनजान में ही डर महसूस करवा रही थी जो वो महसूस तक नहीं करना चाहती थी। अमीरा अपनी कलाई में पहने ब्रेसलेट को देखती हुई सहलाती है। आकर्ष की कही बातें उसकी कानों में गूंज रही थी। अमीरा अपने होठों पर लगी सैंडविच क्रम्स रफली साफ करती हुई मुंह बनाते बोली, अंडरस्को आई एम नो वंस टू कंट्रोल, जेफ ने सिखाया है मुझे, आकर्ष बजाज यू विल पे फॉर इट। कहते हुए अमीरा सुबकते हुए अपनी लाल लाल नाक रब करती है। अमीरा खड़ी होती हुई दरवाजा फिर खोले बाहर निकलती है, फिर अपने बालों को एक दबा ठीक करती हुई हॉल में आती है। अमीरा चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ आती है। आकर्ष को आसपास ना देख अमीरा चैन की सांस लेती हुई प्लेट से सैंडविच उठाती हुई बाइट करती है। तभी पीछे से मिराज आते हुए अपना गला ठीक करता है। अमीरा झट से मुड़ती हुई सामने मिराज को देख गहरी सांस लेती हुई बोली, अंडरस्को वो मॉन्स्टर कहाँ गया हम। मिराज अमीरा को भौहें सिकुड़ते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हें अपनी डेथ विश का इंतजार है निक, यू आर अंडर हिम, जो ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात किया। अमीरा मुड़ती हुई आई रोल किए खुद में बड़बड़ाती हुई बोली, अंडरस्को डिसरिस्पेक्ट, हाँ मैं भी ना भूल गई थी माफिया लोग कितने रिस्पेक्टफुल होते हैं। मिराज अभी भी उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। अमीरा चाहती तो उसके सामने अपने और आकर्ष की कनेक्शन बताती, पर वो खुद को अभी और डेंजर में डालना नहीं चाहती थी। मिराज उससे नजरें फेरते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, अंडरस्को बॉस वेट कर रहे हैं, ही इज गोइंग विद यू। मिराज की बात सुन अमीरा जो जूस पी रही थी वो अचानक हिचकती हुई जोर जोर से खांसने लगती है। मिराज आगे बढ़ता उससे पहले अमीरा उसकी तरफ हाथ बढ़ाती हुई इशारों में मना करती है। अमीरा टिश्यू से अपने मुंह साफ करती हुई मिराज को देखती है, अंडरस्को आई एम फाइन मिराज, मुझे उसके साथ नहीं जाना, मैं अकेली नहीं जा सकती। मिराज अमीरा की बातों पर हंसते हुए बोला, अंडरस्को अकेले, आई नो अमीरा बॉस के लिए तुम मैटर करती हो,
मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता बट बॉस किसी को ऐसे ही अपने मिशन में लाकर उन्हें शॉपिंग के लिए नहीं भेजते। यू आर समथिंग टू हिम। सो नो, मैं नहीं जा सकता कॉज मुझे फिलहाल किसी और जाना है। अमीरा मिराज की बात सुनती हुई कुछ पर खामोश रहती है, फिर गर्दन हिलाते हुए दरवाजे की तरफ देखती है। मिराज उसे बाहर जाने का इशारा देता है। अमीरा अपनी बालों पर हाथ फेरती हुई मेंशन से बाहर आती है। उस वक्त उसने सिंपल ओवरसाइज्ड शर्ट पैंट और ऊपर से जैकेट पहने हुए था और पैरों में हमेशा की तरह बूट्स जिसमें उसने अभी भी अपनी डैगर छिपाई हुई थी। अमीरा कार के अंदर आती हुई अंदर देखी तो आकर्ष फोन पर नजरें गड़ाए हुए था। अमीरा आकर्ष पर नजरें गड़ाए दूसरी तरफ खिसकती हुई विंडो साइड चिपकी कर बैठ जाती है। उसे आकर्ष के हाथ पहली दफा उस याच कार में बिताए पल याद आ जाते हैं। वो खामोशी से आकर्ष के चेहरे को देख रही थी। उसकी नजरें आकर्ष की शर्ट पर लटकती हुई सिल्वर ब्लेड पर चली जाती है। आकर्ष तभी नजरें उठाए अमीरा को देखता है। अमीरा गर्दन घुमाए विंडो से बाहर देखने लगती है। आकर्ष ड्राइवर को इशारा करता है। अमीरा पूरी वक्त आकर्ष को तिरछी नजरों से देख रही थी। आकर्ष इस बार फोन पर नजरें गड़ाए पैर उठाते हुए अमीरा की सीट पर रखता है। अमीरा विंडो से चिपकती हुई बाहर देखती है। वो फिर से उससे लड़ना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर में ही अमीरा विंडो पर हाथ रखती हुई बाहर का नजारा देख रही थी। इटली, लंदन और रसिया के अलावा वो कहीं भी नहीं गई थी, तो ये सब उसके लिए किसी डार्क एडवेंचर की तरह लग रहा था। आकर्ष फोन वैसे ही पकड़े अमीरा को देखता है जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर जाती है। आकर्ष की सिल्वर ब्लेड अमीरा के गाल पर रिफ्लेक्ट कर रही थी। आकर्ष अमीरा को एकटक देखते हुए ब्लेड को मुट्ठी में कस लेता है। वो किसी कारण अमीरा के चेहरा पर उस ब्लेड की रिफ्लेक्शन देखना नहीं चाहता था। अमीरा मॉल के सामने खड़ी चारों तरफ देख रही थी, जहां आकर्ष के आदमी अपने होल्स्टर में गन अटकाए सिटीजन की तरह खड़े चारों तरफ देख रहे थे। अमीरा वही आकर्ष के आते ही सांसें थामी अपने कलाई पर हाथ रखती हुई आगे बढ़ती है। आकर्ष अमीरा के बगल में चलते हुए तिरछी नजरों से उसे एकटक देख रहा था। अमीरा चारों तरफ क्यूरियसिटी से देखती हुई अपनी बॉटम लिप को दांतों तले दबा लेती है। उसके लिए सब कुछ नया लग रहा था। अमीरा वही कैफे की तरफ देखती हुई आकर्ष से बोली, अंडरस्को मुझे इटालियन डिशेस ट्राई करनी है। कहती हुई अमीरा आकर्ष को किसी किक्ड पपी की तरह देखती है। आकर्ष सर हिलाते हुए कैफे की तरफ देखता है। अंडरस्को नो, जो खाना है चूज बंधा देगा। हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। लेट्स गो। कहते हुए आकर्ष अंदर शोरूम में चला जाता है। अमीरा मुंह बनाते हुए उसे ही घूरते हुए आगे बढ़ गई। उसे भी पता था 4 दिन से उसे कितना हेल्दी और जंक फूड मिल रहा है। रसिया से निकलने के बाद उसने एक भी जोक फूड को देखा तक नहीं था। अमीरा अपने लिए शर्ट देखती है, फिर आकर्ष की तरफ दिखाती है। आकर्ष इस शर्ट को देखता है, फिर अमीरा को भौहें चढ़ाते हुए बोला, अंडरस्को व्हाट। अमीरा मुंह बनाती हुई चारों तरफ देखती हुई लड़कों की आवाज में बोली, अंडरस्को लड़कों वाले ड्रेस मुझे पसंद नहीं। आकर्ष अमीरा को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर उसे चिढ़ाते हुए टेढ़ी स्माइल देता है, अंडरस्को रियली। मुझे तो सामने एक अड़ियल टीनेजर बॉय खड़ा है जिसके छोटे छोटे बालों से। और तभी वहां करीब 17 साल की लड़की आती हुई अमीरा को देखती है। अंडरस्को यू आर सो क्यूट डॉट कैन आई हैव योर नंबर प्लीज। कहते हुए वो लड़की अमीरा के बालों को टच करती है। अमीरा उसे घूरती हुई पीछे हट जाती है। आकर्ष अमीरा की इरिटेशन महसूस कर मुस्कुराता है। अमीरा अपने बाल ठीक करती हुई आकर्ष को घूरती है। अंडरस्को आई एम गे, ही इज माई बॉयफ्रेंड, सो नो, मैं लड़कियों से दूर रहता हूं। इस बार आकर्ष की हंसी उसके चेहरे से गायब हो जाती है। आकर्ष खांसते हुए दूसरी तरफ चेहरा फेर लेता है। वहां खड़ी 2 लड़की आकर्ष को ऊपर से नीचे तक देखती है। अंडरस्को शेम डॉट बट योर बॉयफ्रेंड इज हॉट। आकर्ष सीरियस चेहरा लिए अमीरा को तिरछी नजरों से देखता है। अमीरा मुस्कुराती हुई अपने चेस्ट पर हाथ रखती है। अंडरस्को राइट बैक ऑफ गर्ल। कहते हुए अमीरा उस लड़की को खा जाने वाले नजरों से देखती है। वो लड़की अमीरा को टोटल दूसरी लैंग्वेज में गाली देती हुई दूसरी तरफ चली जाती है। आसपास खड़े कुछ लोग अमीरा को देख रहे थे, पर उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अमीरा अपनी गर्दन झटकते हुए शेल्फ पर रखी कुछ टी शर्ट और स्ट्रेट जीन्स उठा लेती है। वही आकर्ष उसके वैसे जेलस गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करते देख खामोश उसे एकटक देखता रहा। आकर्ष नहीं, चारों तरफ खड़े लोगों को एक नजर देखते हुए कोल्ड आवाज में बोला, अंडरस्को गेट आउट। उसके कहते ही कुछ लड़कियां जो चेंजिंग रूम की तरफ देख रही थी वो दूसरी तरफ चली जाती है। आकर्ष को अनजाने में ही दूसरों से अमीरा के लिए जेलस फील हो रही थी, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अमीरा चेंजिंग रूम में आती हुई घूर अंदर से लॉक करती हुई अपनी ड्रेस चेंज करती है।
पोलो शर्ट जिसकी 2 बटन खुले हुए थे और रिप्ड जीन्स में वो अच्छी लग रही थी। अमीरा बाहर की उस लड़की की बात याद कर खुद को मिरर में देखती है। अमीरा अपने बालों पर हाथ फेरती हुई धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को आई हेट दिस। उसे हमेशा से लंबे बाल ही पसंद थे, क्योंकि वो लड़कों की गेटअप में और हैंडसम लग रही थी, पर वो मानना नहीं चाहती थी। अमीरा चेंजिंग रूम से बाहर आती हुई शेल्फ पर अपने लिए ईंथ लूथर देखती है। तभी आकर्ष उसके करीब आते हुए डोमिनेटिंग वे में बोला, अंडरस्को तुम ये जीन्स नहीं पहन सकती। बी ए गुड गर्ल, जाओ जाकर चेंज करो। अमीरा आकर्ष की बातों से खुद को देखती है, फिर सर उठाए उसे, अंडरस्को एक्सक्यूज मी, मेरी बॉडी मेरी मर्जी, डॉट हु आर यू टू जज। आकर्ष अमीरा की ना सुन दान बींच लेता है, फिर उसके और करीब आते हुए वहीं उसके सर के बगल में शेल्फ पर एक साथ रखता है। फिर अमीरा की आंखों में देखते हुए बोला, अंडरस्को क्यों? कभी तो मैं तुमने मुझे बॉयफ्रेंड कहा था, हक है मेरा, नहीं? अमीरा मुंह खोले आकर्ष को मुट्ठी भींचे देखती है। उसे आकर्ष की वोडी परफ्यूम कंफर्ट दे रही थी, उस वक्त पर वो कुछ रिएक्ट करने से मना कर रही थी। अमीरा आकर्ष की आंखों में देखती हुई बोली, अंडरस्को नो, डॉट यू आर नॉट माई बीएफ, अब देखो मैं क्या करती हूँ। कहते हुए अमीरा आकर्ष से दूर होती हुई शेल्फ पर रखी हुई रिप्ड जीन्स देती है जो थाइज पर पूरी स्किन दिखाने वाली थी। फिर वो कुछ लड़कियों वाली बैकलेस ड्रेस लिए, जिपर बैकलेस टॉप, स्ट्रिप नाइट ड्रेस और स्पोर्ट्स वेयर लिए कार्ट में रखती है। आकर्ष अमीरा की बस खामोश से हरकतें देख रहा था। बाहर से उसके चेहरे की एक्सप्रेशन ब्लैंक थी, पर अमीरा को पता था उसके पीछे कितना आग लगी हुई है उसे। अमीरा अपने ड्रेस सारे लिए बोली, अंडरस्को हो गया, नाउ लिसन टू मी आकर्ष बजाज, यू आर नो वन। मेरे लिए बजाज खानदान या तुम कुछ भी नहीं हो। सीरत और इवान मेरी फैमिली है, बॉयफ्रेंड, रियली। कहती हुई अमीरा दूसरी तरफ चली जाती है। आकर्ष मुट्ठी कसे उस कार्ट को घूर रहा था, पर वो खामोश रहा। अमीरा बाहर आती हुई चारों तरफ देखती है। भूख के कारण उसके पेट में दर्द हो रही थी, पर जिद इतनी कि आकर्ष के सामने मुंह ना खोले। आकर्ष अमीरा को सीधा कार में बैठाए मेंशन के लिए निकल गया। अमीरा कार में बैठी हुई पूरे वक्त आकर्ष को घूर रही थी। आकर्ष की खामोशी महसूस कर अमीरा अपने बालों पर हाथ फेरती हुई मन ही मन बोली, अंडरस्को इतना शांत कैसे है? मैंने ज्यादा तो नहीं कह दिया था। वॉटएवर, ये और इसकी ओवर अल्फा पोजेसिव। करीब 1 घंटे में दोनों मेंशन पहुंचे। अमीरा अपने बैग को लिए कार से निकलती उससे पहले आकर्ष उसकी कलाई पकड़ लेता है। अमीरा भौहें सिकुड़ते हुए कुछ कहती उससे पहले आकर्ष 2-3 बैग उसे दिया और बाकी के बैग अपने हाथों में लेते हुए कार से बाहर निकलता है। अमीरा उसे इग्नोर करती हुई कार में से बाकी सारे बैग्स लेती है। वो के अंदर जैसे ही आए तो सामने आकर्ष खड़ा था और वही जमीन पर उसके बैग्स पड़े हुए थे। अमीरा रुकती हुई चारों तरफ नजरें दौड़ाती हुई थी, थक गई। अब उसे आकर्ष की खामोशी से डर महसूस हो रहा था। आकर्ष अमीरा पर नजरें गड़ाए अपनी सिगरेट निकालते हुए लाइट करता है। फिर स्मोक करते हुए आमिरा को घूरता है। आमिरा उसका इरादा जान आगे बढ़ती उससे पहले आकर्ष लाइटर बैग्स पर फेंक देता है। अंडरस्को यू फॉरगॉट योर प्लेस अमीरा, कहते हुए आकर्ष सिगरेट उंगलियों में घुमाते हुए अपने मुंह में लगाता है। अमीरा उन जलती हुई बैग्स को नम आंखों से देखती है। अंडरस्को WH.Y आर यू क्रेजी, कहते हुए अमीरा का गला भर्रा गया। जलने की महक उसे और भी ज्यादा उसे टॉर्चर जैसी फीलिंग दे रही थी। आकर्ष अमीरा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। आमिरा उससे घबराती हुई पीछे सकती हुई पिलर से टकरा जाती है। आकर्ष अमीरा के सामने आते हुए सिगरेट बैग्स की तरफ फेंकता है, फिर उसका जबड़ा पकड़े अपनी तरफ करता है। अमीरा आंसू भरी आंखों से आकर्ष को देखती है। उसके होंठ किसी पफी फिश की तरह बाहर निकले हुई थी और आकर्ष की छुअन महसूस कर उसके हाथ पैर ठंड महसूस करने के बावजूद और पसीने पसीने हो रहे थे। आकर्ष भी उसकी आंखों में आंखें डाले ठंडे आवाज में बोला, अंडरस्को नेक्स्ट टाइम फेमिनिज्म पर लेक्चर देने की कोशिश मत करना। तुम भूल गई तुम कहाँ किसके प्रोटेक्शन में हो। आई हेट व्हेन गर्ल्स लाइक यू ड्रेस लाइक ए, कहते हुए आकर्ष अचानक चुप हो जाता है। अमीरा उसकी बातें सुन सिसक पड़ी। अंडरस्को लिग लाइक ए। अमीरा आकर्ष की आंखों में कंट्रोल करने की तड़प साफ साफ महसूस कर सकती थी जो उसे और डरा रही थी। उसकी बात सच भी थी। आकर्ष को अपनी लाइफ में हर चीज को कंट्रोल में रखना बेहद पसंद था। आकर्ष अमीरा को रफली गर्दन झटकते हुए पीछे हटती है, फिर मुड़ते हुए स्टेयर्स की तरफ जाने लगता है। अमीरा उन जलती हुई बैग्स को देखकर खांसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ भागते हुए आकर्ष का आदमी आग पर पानी डालता है। आकर्ष रुकते हुए उसे बिना देखे बोला, अंडरस्को डोंट प्रोवोक मी,
नहीं तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं, कहते हुए आकर्ष अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। अमीरा आकर्ष की सारी बातें सोच सोचकर सिसक पड़ी। उसने उस वक्त आकर्ष की आंखों में गुस्सा के अलावा अजीब सी इमोशन महसूस किया था। ऊपर से उसे समझ नहीं आ रहा था आकर्ष उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव और जेलस क्यों हो रहा था। अमीरा बुरा सा मुंह बनाते हुए खुद से बोली, अंडरस्कोप पैसे तुम्हारे थे, मेरे नहीं। यू रेफर टू मी एज अ स्लट। मैंने भी तुम्हारे प्रेशियस क्लोजेट बर्बाद नहीं किए ना, तो जेफ की आरा नहीं। इधर आकर्ष ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर सामने किसी पर नजरें गड़ाए हुए था। उसके दिमाग में फिर भी अमीरा के नम आंखें घूम रही थी। आकर्ष लैपटॉप बंद करते हुए अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेर लेता है। अंडरस्कोप मुझे इतनी जेलसी क्यों फील हो रही थी। शी इज नॉट लाइक हर। नो वे में इस लड़की को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। मुंबई बजाज एम्पायर, उस बड़ी सी स्काई स्क्रेपर के चारों तरफ नीचे गार्ड्स खड़े थे। वहीं पर रिधान 20वीं मंजिल से ग्लास विंडो के सामने खड़ा पूरा मुंबई सिटी की चकाचौंध देख रहा था। रिधान अपने हाथों में जलती हुई सिगरेट होठों के बीच लगाते हुए अपनी वॉच में टाइम देखता है, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए खामोश वही खड़ा रहा। तभी उसके फोन रिंग होता है, जिसे सुनते ही रिधान के चेहरे पर विनिंग स्माइल तैर जाती है। रिधान फोन कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है। वहां खड़े उसके सारे एम्प्लॉय देखते ही अपने अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ा दिए। रिधान वही अपनी केबिन से होते हुए सामने बनी बड़ी सी दरवाजे को खोलते हुए अंदर आता है। अंदर बड़ी सी कॉन्फ्रेंस टेबल थी और देखने से ही वो केबिन साउंड प्रूफ और सिक्योरिटी से घिरा हुआ था। वही टेबल के चारों तरफ लियाम, अरमानी, फेव, जियो, जान और विक्टर बैठे हुए थे। रिधान आते हुए नहीं पड़ी लैपटॉप ओपन करते हुए बोला, अंडरस्कोर शी इज ऑन कॉल। उसकी बात सुन सब सीधा बैठते हुए सामने प्रोजेक्टर पर नजरें गड़ा लिए। सबके चेहरे की एक्सप्रेशन उस वक्त शांत हो चुका था। विक्टर अपनी सिगरेट स्मोक करते हुए प्रोजेक्टर पर आती हुई लड़की को देखता है। वो लड़की चारों तरफ घबराई हुई नजरों से देखती है, फिर स्क्रीन पर रिधान को देखती हुई सर हिलाती है। अंडरस्कोर अक्षय और धनराज बजाज ने रसियन के साथ मिलकर बिजनेस कोलैबोरेशन की है, इल्लीगल। लियाम और बाकी सारी लातें भींचते हुए उस लड़की को देख रहे थे। वो लड़की अपने चेहरे पर हाथ फेरती हुई बोली, अंडरस्कोर मीटिंग की लोकेशन मैंने सेंड करी है, टेल हिम टू गो देयर एंड सी। रिधान भौहें चढ़ाते हुए दांत भिंचे बोला, अंडरस्कोर इवान। वो लड़की गर्दन हिलाते हुए बोली, अंडरस्कोर अक्षय ने आमिरा पर बाउंटी डाला था, जो इवान ने हटा दी है, बट स्टिल होल माफिया अब उसके बारे में जान चुका है। शी इज सेफ विद हिम। बॉस मुझे जाना होगा। अचानक प्रोजेक्टर कट हो जाती है। विक्टर सीधा बैठते हुए बोला, अंडरस्कोर हु इज शी। रिधान कुछ पल प्रोजेक्टर की तरफ देखता रहा, फिर गर्दन हिलाते हुए खामोश रहा। फिर लैपटॉप पर नजरें गड़ाए बोला, अंडरस्कोर हमें वो डील अपनी हाथों में लेनी होगी। लियाम गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, अंडरस्कोर ये वो पॉलिटिकल नहीं पर्सनल है रिधान। इवान और तुमसे पर्सनली वो वार कर रहे हैं। जान अपनी डैगर उंगलियों के बीच घुमाते हुए बोला, अंडरस्कोर इवान क्यों? रिधान की वजह है। इवान क्यों? रिधान कुछ पल खामोश रहता है, फिर विंडो ग्लास से बाहर देखते हुए बोला, अंडरस्कोर ही इज हाइडिंग समथिंग। कहते हुए रिधान मुट्ठी कस लेता है। बाकी सारे भी खामोश थे, लेकिन लियाम लैपटॉप पर नजरें गड़ाए कुछ और ही सोच रहा था। जान उसे तिरछी नजरों से ऐसे देख रहा था जैसे उसे भी किसी सच्चाई का पता लगा हो। तभी रिधान का फोन फिर से रिंग हुआ। रिधान ब्लूटूथ टैप करते हुए दूसरी तरफ से सीरत की बात सुन रहा था। सीरत पेंटहाउस की किचन में खड़ी रॉब से बोली, अंडरस्कोर कहाँ हो? और बाकी सारे फोन भी नहीं उठा रहे। रिधान, डिनर के लिए आ रहे हो ना? रिधान के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है, अंडरस्कोर डेफिनेटली। फिर ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करते हुए बाकी सारे को देखते हुए स्माइल करता है। थोड़ी सी देर में आर्स मेंशन के बाहर लाइन से गाड़ियां लगी हुई थी। लियाम और बाकी सब पहली दफा उतने आर्स मैंशन को देख रहे थे, जो पहले से भी ज्यादा रिफर्निश्ड हुई थी। वही मैशन के अंदर यश और झनक दौड़ते हुए आए। रिधान जान को देखते ही आगे बढ़ते हुए उसे अपने गोद में उठा लेता है, अंडरस्कोर मिस्ड मी प्रिंसेस। झनक रिधान के गले में दोनों हाथ डाले उसके गाल पर किस करती है, अंडरस्कोर ढेर सारी। और आपने प्रोमिस किया था आज लेट नहीं आओगे, बताओ क्यों? झनक सीरत की तरह एक्टिंग करती हुई पाउट करती है। उसे सारे किंग्स एकटक देख रहे थे। रिधान उन्हें पेंटहाउस इसलिए नहीं ले गया था क्योंकि उन्हें सीरत की होल फैमिली से मिलना था, जो कि रावल फैमिली के मेंबर्स थे। फैब अरमानी के कान में धीमी आवाज में बोला, अंडरस्कोर घोष, बेबी अरमानी।
अरमानी फैब को तिरछी नजरों से घूरता है, फिर यश पर उसकी नजरें चली जाती है जो बाकी सारे किंग्स को ऐसे घूर रहा था जैसे झनक की तरफ देखने के लिए भी सबकी आंखें निकल लेगा। झनक रिधान से बात करती हुई नजरें फेरती हुई लियाम को देखती है, फिर जान को जिनके चेहरे पर वर्ल्ड की बेस्ट स्माइल थी। रिधान झनक को नीचे उतारते हुए बोला, अंडरस्को गो डॉट से हेलो टू देम। झनक रिधान के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, अंडरस्को क्यों, मम्मा के दोस्त हैं ये। रिधान झनक के गाल पर किस करते हुए बोला, अंडरस्को यस, मम्मा की ये बेस्ट फ्रेंड्स है। कहते हुए रिधान सीधा खड़ा हो जाता है। झनक बाकी सारे को देखते हुए पाउट किए आलू बढ़ती उससे पहले यश उसका हाथ पकड़ लेता है। रिधान उसका ओवर प्रोटेक्टिव नेचर देख स्माइल करता है। तभी वहां सीरत आती हुई सबको देखती है। सीरत मुस्कुराती हुई बोली, अंडरस्को तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो, लियाम, अरमानी। उसकी आवाज सुन सब जैसे होश में आते हुए झनक से नजरें हटाते हुए सीरत को देखते हैं। रिधान वही फोन कॉल आते ही दूसरों तरफ चला जाता है। सीरत यश को देखती हुई गहरी सांस लिए बोली, अंडरस्को यश। यश सीरत की बात सुन झनक का हाथ छोड़ देता है। वहीं पर तभी पिया और शिवराज आते हैं। पिया सामने उन सबको देखती हुई शौक होती हुई अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसकी नजर में सब एक से बड़े हैंडसम मॉडल लग रहे थे। शिवराज पिया के कमर पर पॉजेसिव तरीके से अपना हाथ रखता है। झनक सबको देखती हुई विक्टर के पास जाती है, अंडरस्को हाय हैंडसम। विक्टर के साथ सबसे पहले बात कर फैब और जियो का मुंह उतर गया। विक्टर नहीं सिगरेट जल्दी से मसलते हुए दूसरी तरफ फेंक देता है, फिर सीरज को देखता है जो उसे ही एकटक देख रही थी। विक्टर फिर झनक को देखते हुए झुकते हुए उसकी नाक पकड़ता है, अंडरस्को हे वाटर लिली। झनक हंसती हुई विक्टर के साथ में अपना हाथ देती है। विक्टर उसे किसी डॉल की तरह संभालते हुए अपने गले लगा लेता है। सीरत उन दोनों को नम आंखों से देखती रही। विक्टर झनक की सॉफ्ट बालों को सहलाते हुए मन ही मन बोला, अंडरस्को फकिंग हेल, ये कितनी फ्रैजाइल है, और इसने मुझे, फक, आई हेट चिल्ड्रन, राइट राइट। तभी झनक विक्टर के गाल पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को यू आर सो हैंडसम टैटू बॉय। विक्टर झनक की बात सुन इस बार हंस पड़ा। लियाम और बाकी सारे किंग्स उसे हैरानी से देख रहे थे। विक्टर और हंसी कभी एक साथ नहीं, पर आज विक्टर को हंसते देख लियाम को भी सुकून महसूस हो रहा था। विंटर के डेथ के बाद विक्टर ने खुद को ही बंद कर लिया था, पर आज वो झनक की मासूम बातों से हंस रहा था। पिया वही स्माइल किए शिवराज को धीरे से बोली, अंडरस्को आर यू जेलस। शिवराज पिया की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए स्माइल किए बोला, अंडरस्को क्यों, डोंट यू वांना सी माई एनिमलिस्टिक साइड। हा। शिवराज के बोलने भर से ही पिया के गाल लाल लाल हो गई। शुक्र है कोई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी वहां समर्थ, सांची और सार्थ के साथ आता है। उसके पीछे पीछे सुहाना, सनम, अनम, फैजल, राजीव और अधिराज आते हैं। झनक सबसे एक एक कर मिल रही थी। यश भी उन सबसे किसी मैच्योर मैन की तरह हैंडशेक करते हुए हाय हेलो कर रहा था। पिया और शिवराज उसके चेहरे पर मुस्कान देख प्राउड पेरेंट की तरह फील कर रहे थे। वही सांची फैब और जियो को अपनी स्टोरी सुना सुनाकर पका रही थी। सार्थ समर्थ के साथ खड़ा उसी की तरह ऑफिसर की तरह बिहेव करते हुए विक्टर और अरमानी से बातें कर रहा था। फैब जान को तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, अंडरस्को आई एम हैप्पी, सीरत को ऐसी फैमिली मिली, शी हैड एट लीस्ट नॉर्मल सिबलिंग्स। जान सर हिलाते हुए सबको अपनी पैनी नजरों से देख रहा था। फैब को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपना बचपन सिर्फ खून खराबे वाली दुनिया में ही जी है, पर सीरत को देख उसे उन डार्क वर्ल्ड में थोड़ी बहुत होप मिली थी। उसने तो कभी अपने माँ को देखा तक नहीं था। जो था उसका जियो था और बाद में अरमानी और उसके डैड। पिया शिवराज से खुद को छुड़ाती हुई लियाम के सामने आती है, अंडरस्को हाय, पिया, सीरत की बहन। लियाम पिया को कुछ पल देखता है, फिर स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को हेलो ऑफिसर। कहते हुए लियाम पिया से हाथ मिलाता है। पिया को लग रहा था वो वही बेहोश होकर गिर जाएगी। उसे और राजीव को देखकर फैब अरमानी के सामने धीमी आवाज में बोला, अंडरस्को ब्रदर, ही नोज दे आर एजेंट ऑफिसर। शिट, मैंने कभी सोचा नहीं था ऑफिसर्स के साथ मेरी मुलाकात होगी। डिनर दूर की बात। कहते हुए फैब समर्थ और राजीव को देखता है जो सबको ना चाहते हुए भी शक की नजरों से देख रहे थे। समर्थ को कभी पसंद नहीं आता था कोई भी ब्लैक वर्ल्ड से उससे कनेक्टेड हो, पर सीरत के लिए वो खुश था। और राजीव सबको इसलिए देख रहा था क्योंकि वो सितारा और सीरत की फैमिली थे। वो सबके लिए एक रेस्पेक्ट रखता था कि सीरत और सितारा के सास लो थोड़ी देर के लिए ही सही पर उनके साथ थे।
अरमानी फैब बातों पर स्माइल करते हुए दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डाले बोला, अंडरस्को आदत डालनी पड़ेगी। कीप योर वेपन्स टू योरसेल्फ, ये हमारी टेरिटरी नहीं है। फाइनली सब मेंशन के अंदर बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। झनक यश के साथ विक्टर के करीब बैठी उससे ही बातें किए जा रही थी और सांची इस बार अरमानी के साथ बैठी हुई थी। सार्थ समर्थ के साथ बैठा सबको देख रहा था, उससे भी ज्यादा उनके टैटू जो गर्दन से लेकर हाथ तक भरी हुई थी। लियाम और जान अधिराज और समर्थ से बातें कर रहे थे। रिधान वही शिवराज के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। सीरत टेबल पर आती हुई सबको एक नज़र देखती है। उसे जेफ और आकर्ष की याद आ रही थी, पर वो खामोश मुस्कुराती हुई सबके साथ डिनर कर रही थी। पिया राजीव की तरफ झुकते हुए बोली, अंडरस्को राजीव भाई, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ये लोग कितने स्कैरी है। रिधान की टक्कर की, आई कांट बिलीव एक गवर्नमेंट ऑफिसर माफियाज के साथ डिनर कर रही है। राजीव उसकी बातें सुन हंस पड़ा, अंडरस्को सीरत उनमें से ही है पिया, रिमेंबर इटालियन प्रिंसेस। पिया अपने बाइट मून में लिए सबको देखती है। उसे नर्वस फील हो रही थी। लाइफ में उसने शिवराज और रिधान का ही बस क्रूअल्टी देखा था, पर यहाँ तो उसके सामने खुद क्रूल माफिया किंग्स बैठे हुए थे। शिवराज पिया के चेहरे को देखते हुए उसके थाइज पर हाथ रखते हुए अपना खाना खाता है। पिया गहरी सांस छोड़ती हुई यश को देखती है। शिवराज की टच उसे काम फील करवा रही थी। सीरत रिधान के करीब बैठी हुई जान से बातें कर रही थी, पर उसके दिमाग में आकर्ष के उस रात वाली सीन घूम रही थी। रिधान हर एक पल सीरत पर ध्यान देते हुए मन ही मन बोला, अंडरस्को वन डे यू विल अंडरस्टैंड सोन, वन डे। अमीरा दरवाजे से बाहर सर करती हुई चारों तरफ देखती है। आकर्ष के गार्ड्स को ना देख अमीरा अपने हाथ में लिए छोटी सी चीज को देखती है, फिर आगे बढ़ती हुई दबे पांव आकर्ष की रूम की तरफ बढ़ती है। अमीरा चारों तरफ देख ही रही थी कि पीछे से मिराज आते हुए बोला, अंडरस्को निक। अमीरा घबराती हुई मिराज को देखती है, फिर चैन की सांस लिए बोली, अंडरस्को आर यू गोस्ट मराज। मिराज अमीरा को भौहों चढ़ाते हुए देखता है। अमीरा नर्वस होती हुई स्माइल करने की कोशिश करती है। मिराज आगे बढ़ते हुए अमीरा की आंखों में देखता है, अंडरस्को बॉस ऑफिस में है। इस वक्त सुबह के 3 बजे तुम यहाँ क्या कर रही हो। अमीरा आकर्ष की रूम की तरफ देखती हुई अपना विज्ञान चलाने की कोशिश कर रही थी, पर मिराज की प्रेजेंस उसे नर्वस फील करवा रही थी। अमीरा मिराज को देखती हुई जम्हाई लेती हुई बोली, अंडरस्को कुछ नहीं, बस बॉस के साथ कुछ डील करनी थी, जा रही हूं सोने। कहते हुए आमिरा मिराज के बगल से निकलती हुई मन ही मन सोचती है, अंडरस्को प्लीज प्लीज सवाल मत करना। अमीरा मिराज के सवाल सुनने से पहले अपने रूम की तरफ भागती है। मिराज अमीरा को जाते एक टक देखता है, फिर आकर्ष की दरवाजे की तरफ एक नज़र देख वहां से चला जाता है। अमीरा वही रूम में आती हुई दरवाजा बंद करती हुई वहीं जमीन पर बैठती हुई आंखें भींच लेती है। कुछ पल वैसे ही रहने के बाद आमिरा गहरी सांस लिए अपने मुट्ठी में इवान की रसियन माफिया रिंग देखती है, फिर मुट्ठी वापस कसती हुई दरवाजे से सर टिकाए अपने चेहरे पर हाथ फेरती है। वही आकर्ष अपने डेस्क के सामने बैठा फाइल्स पर नजरें गड़ाए हुए था। तभी वहां मिराज आते हुए आकर्ष को देखता है, अंडरस्को मॉर्निंग बॉस, अमीरा हमसे कुछ छिपा रही है। अमीरा का नाम सुन आकर्ष सर उठाए मिराज को देखता है। उसके फाइल पर चल रही फिंगर अपने आप रुक जाते हैं। आकर्ष चेयर पर पीछे सर टिकाए सीलिंग की तरफ देखता है। मिराज उसी खामोशी देख गहरी सांस लिए बोला, अंडरस्को शी इज अवेक, कॉरिडोर में घूम रही थी, शायद आपके रूम में भी। आकर्ष के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर जाती है। आकर्ष मिराज को लूटते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हें क्या लगता है, शी ग्रू इन माफिया। शक और अपनी सेफ्टी किसी के लिए भी जरूरी होती है। मैंने उसे यहाँ रहने की शर्त बता दी है, उसकी समझ होगी तो आगे नहीं बढ़ेगी। मिराज आकर्ष को कंफ्यूज होते हुए देखता है, अंडरस्को अपने झूठ कहा। आकर्ष तभी उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, अंडरस्को कि मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो इटालियन माफिया से नहीं है, मेरी फैमिली से रिलेटेड नहीं है। कभी कभी किसी को झूठ की दुनिया में रखना ही बेटर ऑप्शन होता है। लेट हर बिलीव अ लाई, उसके लिए वही बेहतर है। मिराज कुछ पल खामोशी के बाद बोला, अंडरस्को रिधान। आकर्ष टेबल पर हाथ रखते हुए ठंडी आवाज में बोली, अंडरस्को नो, वो कहीं नहीं जाएगी। आई टोल्ड यू, वो नहीं जाएगी। मिराज यू आर माई सेकंड इन कमांड। उसे सेफ रखने के लिए मुझे इस मेंशन में उसे कैद भी करना पड़े, देन आई विल डू इट इन अ हार्ट बीट। मिराज आकर्ष के चेहरे को एकटक देखता है। उसने आकर्ष को 4 सालों में पहली दफा इतना किसी के लिए पॉजेसिव होते देखा था। मिराज गर्दन झटकते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ता, उससे पहले उसकी नजरें आकर्ष की गले में पड़ी ब्लेड पर जाती है।
मिराज अपने मन में सोचते हुए बोला, अंडरस्को आई नो बॉस, ये जिसने भी दिया है वो आपकी लाइफ में ना होकर भी नाइटमेयर की तरह है। अमीरा के आने से आप भी बदल जाएंगे। आकर्ष मिराज को ऑफिस से बाहर जाते देखता रहा, फिर गहरी सांस लिए सर टिकाए सीलिंग की तरफ नजरें गड़ा लेता है। आदतन उसके उंगलियां अपने आप ब्लेड पर चलने लगी थी। सुबह का वक्त। आज फिर अमीरा डाइनिंग टेबल पर बैठी नींद में ब्रेकफास्ट कर रही थी। वही बैठा आकर्ष मुट्ठी कसे उसे ही घूर रहा था। अमीरा उसकी नजरें भांपते हुई सीधा बैठती हुई अपनी शर्ट की कॉलर ऊपर करती है, फिर गया ठीक करती हुई आकर्ष की तरफ देखती है। रात में ढंग से ना सोने की वजह से उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। अमीरा टेबल पर सर टिका दी हुई मुंह बनाई बोली, अंडरस्को आकर्ष। आकर्ष अमीरा को ऐसे घूरता है जैसे उसे आगे बोलने की डेयरिंग दे रहा हो। अमीरा दोनों हाथ टेबल पर रखती हुई आंखें बंद करती हुई बोली, अंडरस्को क्या मैं इससे बाहर जा सकती हूँ? इट्स गेटिंग स्ट्रेसफुल। आकर्ष अमीरा के चेहरे को अब थोड़ा सॉफ्टनेस से देख रहा था। अमीरा आंखें बंद किए अपने नोज रब करती है। अंडरस्को आई मिस जेफ कहते हुए अमीरा का गला भर्रा गया। आकर्ष अमीरा को कुछ पल खामोश देखता है। आगे आने वाले सवालों से बचने के चक्कर में आकर्ष बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। अमीरा वही टेबल पर सर टिकाए रही। आई लव्ड हिम कहते हुए उसकी आंखों के कोनों से आंसू का कतरा बह निकला। आकर्ष की कानों में यूं 3 वर्ड जाते ही उसके पैर वही जम जाते हैं। आकर्ष अमीरा को एक नजर देखता है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके अंदर आग लगा दी है जिसे वो चाहकर भी काबू नहीं कर पा रहा था। आकर्ष मुट्ठी कसते हुए अमीरा की तरफ आते हुए दोनों हाथ टेबल पर जोरों से पटकता है। आमिरा डरती हुई झट से आंखें खोली तो आकर्ष से ऊ की नजरें जा मिली। आकर्ष की डार्क आइज देख आमिरा के हाथ अपने आप कांपने लगे। आकर्ष अमीरा को घूरते हुए उसकी तरफ झुकता है, फिर एक हाथ से उसका चीन पकड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डाले बोला, अंडरस्को यू आर नो अलोन, सो स्टॉप सेइंग दिस शिट इन फ्रंट ऑफ मी। तुमने अपनों को अगर खोया तो मैंने भी किसी को खोया था। मूव ऑन अमीरा, पास्ट में रहने से तकलीफ तुम्हें ही होगी। आकर्ष से जेफ के बारे में सुन अमीरा के गालों पर आंसू मोती की तरह लुढ़क गई। अमीरा आकर्ष की सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती हुई धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को तुमने भी तो मूव ऑन नहीं किया ना। फिर मुझे लेक्चर देने वाले होते। कौन हो तुम आकर्ष बजाज? आई एम नॉट अ रूथलेस लाइक यू, जो एक लव वर्ड सुन इस तरह रिएक्ट कर रहा हो। आकर्ष की पकड़ अमीरा के चीन पर कस जाती है। अमीरा उससे नजरें फेरती हुई उसके गले में की लोकेट देखती हुई कुछ कहती उससे पहले आकर्ष के होंठ उसके होंठों पर थी। अमीरा के अंदर तक सिहरन पैदा हो जाती है। उसके हाथों में जलन सी महसूस होने लगती है। आकर्ष अमीरा को कुछ रिएक्ट करते ना देख उसके होठों को अपनी गिरफ्त में किए सॉफ्ट किस करता है। अमीरा हिचकती हुई आकर्ष की टेस्ट खुद पर महसूस करती है। उसकी धड़कनें उस वक्त और फास्ट हो गई थी। आकर्ष अमीरा को किस करते हुए उसके गाल पर हाथ रखे सहलाता है। वो अमीरा को जरा भी फोर्सफुली किस नहीं कर रहा था। उसे उस वक्त बस अमीरा की वो सॉफ्टनेस की क्रेव हो रही थी। वो उसे जितना किस कर रहा था उतना ही उसे डोमिनेट कर रफली होठों को बाइट करते हुए किस करने की क्रेविंग हो रही थी। आकर्ष अमीरा के होठों को बाइट करते हुए उसकी चिन पर अपने होंठ रखता है, फिर सीधा खड़ा होते हुए पीछे हट जाता है। अमीरा अभी भी सदमे से थरथराते होठों और आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए आकर्ष को देख रही थी। आकर्ष पीछे हटते हुए बोला, अंडरस्को आई किस्ड यू, दैट मीन्स आई मूव्ड ऑन, मूव ऑन। अमीरा कपूर कहते हुए आकर्ष मुड़ते हुए वहां से चला जाता है। आकर्ष की बातें आमिरा को कानों में गूंज रही थी। आमिरा सारी बातें सोच सिसक पड़ी, फिर चेयर से उठती हुई किचन की तरफ भागती हुई टैप ऑन करती हुई अपने होंठों को रफली रब करती है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने आकर्ष को एक सेकंड के लिए भी रोका क्यों नहीं। क्यों वो उसे किस करने दी। जेफ उसकी दुनिया था और वो उसे छोड़कर आगे कभी बढ़ना भी नहीं चाहती थी, जो उसे और डरा रही थी। डर इस बात का कि वो जेफ को भूल जाएगी, जो उसे हरगिज मंजूर नहीं था। अमीरा अपने होठों को रब करती हुई सिसक पड़ी, अंडरस्को आई एम सॉरी, सॉरी। क्यों मैंने उसे किस, आई एम सॉरी, व्हाट द फक डिड आई डू। अमीरा चिल्लाती हुई गुस्से में वही काउंटर पर रखी सारे सामान एक ही बार में जमीन पर गिरा देती है। इधर आकर्ष भी कार ड्राइव करते हुए अपने ख्यालों में गुम था। उसे फिर बार अमीरा को किस करना याद आए ही समझ नहीं आ रहा था वो रिएक्ट कैसे करे। आकर्ष कार रोड साइड लाते हुए ब्रेक मारता है, फिर गहरी सांस लिए आंखें भींचते हुए स्टीयरिंग व्हील पर अपना अपना सर टिका लेता है। थोड़ी देर वैसे ही रहने के बाद आकर्ष कार मोड़ते हुए वेयर हाउस की तरफ बढ़ जाता है। अमीरा किचन में खड़ी चारों तरफ एकटक देख रही थी।
सामने से चेफ आते हुए उसे देखा तो डर से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो चेफ अमीरा की तरफ भागते हुए आया। निक। आवाज सुनते ही अमीरा होश में आती हुई उसे चेफ को देखती है, फिर अपने हाथों को देखती है जिनमें कांच के टुकड़े थोड़ी सी लग गई थी। अमीरा गर्दन हिलाते हुए उसके बगल हो निकलती हुई अपने रूम की तरफ जाती है। मिराज वही उसे भागते देख भौहें सिकुड़ते हुए उसके हाथों को देखता है। अमीरा वॉशरूम में खड़ी अपने हथेली को देखती है जिसमें कांच के वजह से ब्लड निकलने लगी तो थी। दर्द से उसकी आंखें भर आईं। तभी वहां मिराज आते हुए उसे देखता है। निक। व्हाट, ये सब कैसे हुआ? मिराज आगे बढ़ते हुए अमीरा की हथेली देखता है जिससे ब्लड निकल रही थी। आमिरा अपना हाथ पीछे करती हुई नजरें फेर लेती है। अब उसे खुद पर शर्मा रहा था कि उसने वैसा रिएक्ट क्यों किया। वो दूसरों को अपनी वीकनेस दिखाने से सबसे ज्यादा डरती थी कि कोई उसे जज ना करे। मिराज अमीरा की हाथों को पानी से साफ करते हुए बोला, इट्स ओक, तुम्हें अगर अनकंफर्टेबल फील हो रही है, कुछ भी बात करना हो मेरे पास आ सकती हो। यू आर नॉट अलोन। अमीरा मिराज की तरफ नजरें घुमाए एक तरफ देखती है। आई डोंट बिलीव यू। अमीरा की बातें सुन मिराज हल्का सा हंसते हुए गर्दन झटक देता है, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई नो बॉस कभी कभी कैसे रिएक्ट करते हैं। इट्स नॉट हिज फॉल्ट, उनकी भी पास्ट थी जिसकी वजह से वो आज वैसे है। मुझे पता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, करना भी मत, बट आई एम हियर विद यू निक। अमीरा मिराज को कुछ पल देखी रही, फिर धीरे से बोली, क्या ये बात सच है कि रिधान बजाज ने अपने ही भाई पर गोली चलाई थी? मिराज को अमीरा के हाथों में दवा लगा रहा था, उसके हाथ अपने आप रुक जाते हैं। फिर नजरें उठाए अमीरा को भौहें सिकुड़ते हुए घूरता है, तुम्हें कैसे पता? मिराज की सवाल पर आमिरा को अचानक अपने गलती का एहसास हुआ कि उसने अभी अभी किसी की पर्सनल बातें अपने मुंह पर लाया, वो भी उस शख्स के सामने जो उसकी सच्चाई तक नहीं जानता था। अमीरा कुछ पल वैसे ही उसे देखती रही, फिर सर हिलाते हुए बोली, पार्टी में मैंने सुना था। फिर नजरें फेरती हुई दरवाजे की तरफ देख मन ही मन सोचती है, वाई कांट आई शट अप? आकर्ष ने इसे कुछ बताया नहीं, और ये इतनी पर्सनल बातें मुझे कैसे पता शक हो जाएगा इसे। ओग, आई हेट दिस। अमीरा खुद को मन ही मन कोसती हुई खामोश रही। मिराज खामोश होते हुए पीछे हट जाता है, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अमीरा घबराती हुई बाहर देखती है, फिर गहरी सांस लिए खुद से बोली, इसे शक हो गया तो आकर्ष फिर मुझे ही डांटेगा, क्या कहूंगी मुझे कैसे पता है? कहते हुए अमीरा अपने चेहरे पर हाथ फेरती है, फिर खुद को मिरर में देखती हुई अपने छोटे बालों को सेट करती है। रोने की वजह से उसके आंख वाला हो चुके थे। अमीरा अपने चेहरे पर पानी डालती हुई गहरी सांस लिए मिरर से अपना माथा टिकाए खुद को देखती हुई मिरर पर हाथ फेरती है। उसे खुद को लड़कों की गेट अप में देख ये एहसास ही नहीं हुआ उसे अपने ये नए लुक की आदत सी होने लगी थी। दूसरी तरफ रिधान पेंटहाउस की बालकनी में खड़ा एकटक सामने देख रहा था। वही पीछे से सीरत आती हुई उसे अपनी बाहों में डरती हुई उसके पीठ पर अपना सर टिका लेती है। रिधान। रिधान सीरत की आहट महसूस कर मुस्कुराते हुए उसके हाथ पकड़े सामने करता है, फिर उसके कमर में हाथ डाले उसकी लिप पैक करता है। सीरत रिधान को देखती हुई स्माइल करती है। रिधान सीरत की बेबी बम्प पर हाथ रखते हुए गहरी सांस लेते हुए उसके माथा से अपना सर लगा देता है। आई लव यू लिटिल हेल। सीरत रिधान के चेहरे को देखती हुई सर हिलाती है। रिधान उसे इस तरह प्यार से देख रहा था जिससे सीरत की धड़कनें अपने आप तेज होने लगी थी। दोनों एक दूसरे को कुछ पल देखते रहे, फिर रिधान सीरत को अचानक अपनी बाहों में उठा लेता है। सीरत रिधान की गर्दन में दोनों हाथ डाले बोली, वेयर आर वी गोइंग? रिधान सीरत को देखते हुए टेढ़ा स्माइल करता है। बेडरूम, आई वांना ईट माई सोन। सीरत हंसती हुई रिधान के कंधे पर मारती है। डोंट फॉरगेट, झनक नीचे है, शी विल वेक अप। रिधान सीरत को अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, सो उसका ये मतलब नहीं है मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दूं। शी विल अंडरस्टैंड, वी नीड आवर प्रिवेसी। सीरत मुंह बनाते हुए रिधान को देखती है। शेमलेस। रिधान हंसते हुए सीरत को बेड पर बैठता है। आई एम, फिर दरवाजा की तरफ जाते हुए लॉक लगाते हुए सीरत को लस्ट और प्यार भरी नजरों से देखता है। सीरत लिप बाइट करती हुई रिधान को एकटक देखती है। रिधान सीरत को ऊपर से नीचे तक किसी भूखे जानवर की तरह देखता है। रिधान सीरत के सामने आते हुए उसे पीछे की तरफ पुश करता है। सीरत बेड पर लेटती उससे पहले रिधान उसके ऊपर आते हुए उसकी होठों को अपनी गिरफ्त में करते हुए रफली किस करने लगता है।
रिधान उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे उसकी लाइफलाइन सीरत की किस पर डिपेंड कर रहा थी। सीरत रिधान की बालों में हाथ चलाती हुई मौन करती हुई किस करती हुई उसके कमर पर दोनों पैर रखती हुई बांध लेती है। रिधान सीरत की गाल सहलाते हुए उसके शरीर पर हाथ चलाते हुए हस्की वॉइस में बोला, अंडरस्को योर मोन, आई वॉन्ट टू डू डर्टी थिंग्स टू यू। रिधान फिर से सीरत की होंठों को बाइट करते हुए उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखते हुए उसके मुंह के अंदर अपनी टंग डालते हुए टेस्ट करता है। सीरत की पकड़ रिधान की बालों पर किस जाती है। एक हाथ से सीरत रिधान की शर्ट की बटन खोलने लगती है। रिधान सीरत की जो लाइन पर होंठ चलाते हुए उसकी गर्दन पर किस करते हुए बाइट करता है। सीरत सिहरन महसूस करती हुई आंखें बंद कर लेती है। रिधान तभी सीरत की दोनों हाथ पकड़ते हुए ऊपर करते हुए गुर्राते हुए बोला, अंडरस्को ओपन योर आइज सून। रिधान की वैसे बोलने से सीरत आंखें खोलती हुई उसे ही देखती है। रिधान की आंखों में देख सीरत को हमेशा की तरह गूसबम्स फील हो रही थी। रिधान सीरत की शरीर पर हाथ फेरते हुए प्रीडेटरी स्माइल देता है, अंडरस्को आई स्टिल वॉन्ट टू डू डर्टी थिंग्स टू यू लिटिल हेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।